हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज बुधवार के दिन हम फिर से परमेश्वर के चरणों में आए हैं ताकि प्रभु की आशीष को प्राप्त कर सकें। मैं आप सभी का भी इस डिवोशन में स्वागत और वेलकम करता हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जहां भी मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं, इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। और यदि कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, आर्थिक कठिनाई में है, तो हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको बीमारी से छुटकारा दे, प्रभु आपको तसल्ली दे, आपके घर पर आशीष बनी रहे। यही हमारी दुआ है कि आज का पूरा दिन आपके लिए आशीष में बने और एक एक दिन आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं ताकि प्रभु की उत्तम आशीष को आप अपने जीवन में ले सकें। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं। यह वचन जो रोमियो का 15 अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं, एक एक पद को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने 15 पद और 16 पद को देखने का प्रयास किया था। आज फिर से रोमियोस का 15 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानव चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। 17 पद, इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर के से संबंध रखती है, मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूँ। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें इस पृथ्वी पर जीवित, सुरक्षित, आनंदित रखा। और ये बुधवार का दिन आपने दिया प्रभु कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा कर सके, अपने भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना कर सके। जयपुर शहर से हम आपकी आत्मा को भेजते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो बीमारी के बिस्तर पे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आप उनकी सुधि लें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, उनको छू कर पूरी चंगाई दे। हम पास्टर राजकुमार की मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ पिता परमेश्वर आपकी दासी पर बना रहे, आप उनको छू ले, चंगाई दे और आपकी महिमा कान बनाए ताकि वो स्वस्थ होकर आपकी महिमा करें। कि परिवार पर आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर बनी रहे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे ताकि वो आगे बढ़ते जाए और आपकी महिमा करें। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, उनको भी संभाल, आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे, बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं हम सब पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। सारी महिमा आपको देते विनती को अपने प्रभु के उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दिया है मसीह यीशु ने
जाता है। रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से। अरे ख्वाब से देखेगी राहों पर प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि एक एक दिन हम इस वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं। आज फिर से मैं रोमियो 15 अध्याय का 16 पद पढ़ना चाहता हूं कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर, अन्य जातियों के लिए मसीह का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान कर। प्रियो, बहुत सारे सेवक आपको मिल सकते हैं जो अलग अलग जगह जाकर सेवकाई में लगे हैं। वो कहता है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर। हम किसके सेवक हैं? हम मसीह यीशु के सेवक हैं, जिसने हमारे जीवन को बदला। वो सेवक तभी कहला सकता है जिसका हृदय परिवर्तित हो गया, जिसकी आत्मा परिवर्तित हो गई। जो आत्मा दूषित थी वो आत्मा पवित्र हो गई। पाप की गुलामी में थे, वहां से छुटकारा मिलकर आज ईश्वर की संगति में आ गए। जीवन बदल गया, व्यवहार बदल गया, बातचीत बदल गई। अब हमारे मुख से केवल परमेश्वर की महिमा होती है। गालियां चली गई, बेईमानी चली गई, झूठ चला गया, स्वार्थ चला गया। केवल परमेश्वर की महिमा करना रह गया, ताकि हम दूसरों की भलाई कर सके, ताकि हम दूसरों को आगे बढ़ा सके। और प्रियो, यही चीज कहता हूं, तो भी मैं मसीह यीशु का सेवक होकर, सेवक बनकर, यीशु मसीह के सेवक बनकर हम उसकी सेवा करते हैं, ना कि बोस बनकर। यीशु मसीह ने जिस समय वो अपने चेलों के साथ अंतिम भोज कर रहा था, उस समय उसने अपने चेलों के पैर धोए, उनसे कहा, मैंने तुम्हें ये आदर्श दिया है, ये करके दिखाया है कि तुम भी एक दूसरे के पैर धो, अपने आप को दीन बनाओ। यीशु मसीह ने अपने आप को दीन बनाया, गुरु होकर नहीं। इतना बड़ा गुरु होने के बाद, उसके बावजूद भी अपने चेलों के पैर धोए और उस आशीष को प्राप्त किया। आशीष हम प्राप्त करते हैं यदि हम दीन बनते हैं और जो कुछ प्रभु ने हमें सिखाया उसको यदि हम करते हैं। ये वचन मेरे और आपके सामने है, इस वचन को आप सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं और इसके ऊपर चलने की कोशिश कर रहा हूं। जब हम इस वचन पर चलने की कोशिश करते हैं तो प्रभु क्या करता है, हमें मसीह यीशु का सेवक बना देता है। सेवक दीन होना चाहिए, सेवक प्रभु की सेवा करने वाला होना चाहिए, सेवक प्रभु के साथ समर्पित होना चाहिए। और जब हम प्रभु के साथ समर्पित होते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को याजक के समान करो। दीन व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करता है, दीन व्यक्ति को परमेश्वर पसंद करता है, दीन व्यक्ति को परमेश्वर उठाता है।
ताकि हम ऊंचाई पर बढ़ते चले जाएं और बहुतों के लिए आशीष का आनंद का कारण बन सके। इसलिए वो कहता है, मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करो। याजक परमेश्वर की सेवा करने वाले, परमेश्वर की महिमा करने वाले, याजक का पद देता है परमेश्वर। हमें याजक बनाता है ताकि हम उसके सेवक बनकर याजक बने और याजक के समान इस सुसमाचार का प्रचार करो। जो सुसमाचार प्रभु ने मुझे दिया है, आपको दिया, हमारे बहुत से भाई बहनों को दिया है, जिनको उसने चुन लिया है ताकि वो परमेश्वर की महिमा करें। और आज मेरे आपके लिए भी ये आशीष का आनंद का कारण है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हम एक दूसरे के लिए आशीष का आनंद का कारण बन सकते हैं। और इसलिए वो कहता है कि वो सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों को मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ग्रहण किया जाए। परमेश्वर के चरणों में आना, पवित्र आत्मा हमें सिखाती है ताकि हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों को का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाना। पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर हम ईश्वर के सामने ग्रहण योग्य हो, अपनी बुराइयों को छोड़ते हुए, अपने जीवन को बलिदान करते हुए, अपनी बुराइयों को मारते हुए हम प्रभु के साथ पूरी तरह से समर्पित होकर उसकी महिमा करते जाएं। यही मेरे आपके लिए आनंद की भरपूरी है, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक याजक के रूप में उसकी सेवा कर सके, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाना है। पवित्र बनना है। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर मुझ पर होगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपको पवित्र बनना होगा, दीन बनना होगा। जब हम पवित्र बनते हैं, जब हम दीन बनते हैं, तो परमेश्वर हम दीन बनने वाले को ऊंचाई पर उठाता है। यही है मेरे और आपके लिए। जब आप दीन बनते हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, अपने साथ अपने दाहिने हाथ में बिठाता है। यही आनंद की बात, यही आनंद की भरपूरी कि जब आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, जब आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, आप पवित्र बनना चाहते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाना चाहते हैं और दूसरों के लिए क्या करते हैं, बनकर पवित्र बनकर ग्रहण किए जाए, प्रभु के सेवक बनकर हम ग्रहण किए जाए। लोग हमें प्रभु का सेवक जाने, लोग हमें परमेश्वर की महिमा करने वाला जाने। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे आपको प्रोत्साहित करता है ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर